जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 100 से लेकर 110 इन 11 दोहों में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेष प्रेम रस उड़ेला है, हम प्रयास करेंगे कि उसका आस्वादन करें। तो पिछली बार हमने देखा भगवान ने प्रार्थना की और बहुत समझाया विशेष रूप से सुमंत्र जी को कि आप चले जाइए और मुझे धर्म के मार्ग में जो मेरी निष्ठा है, जो मुझे पालन करना है, उसमें किसी प्रकार की व्यवधान न हो। यहां से जाकर पिताजी का ध्यान रखना, उनको किसी प्रकार कष्ट न हो, इस प्रकार मेरी बातें कहना। और भैया लखन ने जो अनुचित कठोर वचन कहे उसको न कहना, अन्यथा पिताजी तो वैसे ही बड़े दुखी हैं, उनका दुख और बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान ने सभी का ध्यान रखा कि जाकर के किस प्रकार सबका आप ध्यान रखें, जिससे सबका जो वियोग रूपी दुख है वो कम हो। कहते हैं कि जब पशु पक्षी रो रहे हैं, घोड़े ही निहना रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बार बार लगाम खींचने पर भी घोड़े ही निहनाते हैं, वे भगवान की तरफ ही अपने मुंह को कर कर रोते हैं, जाना नहीं चाहते। यदि पशुओं की ये स्थिति है तो फिर मनुष्यों की बात क्या। ऐसा कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस प्रसंग को वहीं छोड़ते हैं और आगे के प्रसंग को बढ़ाते हैं कि काका सुमंत्र जी दूसरी तरफ गए और भगवान अब वन गमन लीला का विस्तार करते हैं। भगवान को प्रयागराज की तरफ चलना है, अब प्रयाग के दर्शन करना है, तीर्थराज प्रयाग का। तो गंगा जी को पार करना है श्रृंगवेरपुर से और उसके बाद त्रिवेणी पहुंचेंगे। तो आगे प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी बड़े, ऐसा लग रहा है कि इस प्रसंग को कहने में बड़े उतावले हैं, उनका धैर्य उतना नहीं है। इसलिए यदि आप देखें कितनी शीघ्रता से बरबस राम सुमंत्र पठाए, ये कहने के बाद तुरंत कहते हैं कि सुरसर तीर आप तब आए। बस हो गई पूरी कथा। इस एक चौपाई में उन्होंने सब बता दिया कि सुमंत्र को भेज दिए और गंगा के तीर पर खड़े हैं। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी का यहां पर धैर्य नहीं है भगवान की लीला, भगवान के और भक्त के बीच में जो प्रेम है उसको कहने में ऐसा लग रहा बड़े उतावले हैं, बड़ी शीघ्रता से कह देना चाहते हैं, उस रस को बड़ी शीघ्रता से वो पीना चाहते हैं। इसलिए तुरंत कह दिए, मांगी नाव न केवट आना। बीच का सारा प्रसंग उन्होंने एक चौपाई के आधे भाग में कह दिया कि रामचंद्र जी गंग तीर में पहुंचे, क्या क्या वहां बातें हुई, किस प्रकार वो तीर पे पहुंचे होंगे कि यहां से मुझे पार करना है, कैसे केवट देख करके आए होंगे, ये सारी बातें कुछ नहीं लिखे, बस कह दिए वहां पहुंचे और मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट कही कुमार मरम में जाना। विधि हरि शंभु न चामन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। नहीं रामचरितमानस में आता है
कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले प्रभु आप हैं, वे भी आपके मर्म को नहीं जानते और तुम्हें को जान निहारा। वाल्मीकि जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें कोई जान निहारा। प्रभु आपको कौन जान सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते। लेकिन केवट भैया क्या कह रहे हैं, तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। भगवान ने उनसे कुछ कहा भी नहीं। वैसे चौपाई गोस्वामी जी ने ऐसी लिखी है कि इसमें एक अलग भाव आता है। कहते हैं कि मांगी नाव न, भगवान गंगा के तीर पे पहुंचे, उन्होंने नाव नहीं मांगी, केवट स्वयं लेकर आए। मांगी नाव न, लेकिन केवट आना, मांगी नाव न, कही तुम्हार मर्म में जाना। मर्म अर्थात हृदय की बात, कि प्रभु तुम्हारे हृदय की बात मैं जानता हूं। क्योंकि देखिए, भगवान के हृदय में भक्त और भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। न तो हम ते सुते मई, भगवान कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूं। इसलिए केवट भैया जान रहे हैं कि आप आए हो किस लिए मैं जानता हूं, कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको नौका की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहां नौका खड़ी है, यहां आइए। आप यहां वहां दौड़ोगे, आपको कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि पार तो मैं ही कराऊंगा। परंतु उन्होंने कहा कि मैंने और भी आपके बारे में जान रखा है, आपका मर्म मैं और जानता हूं कि आपके चरण कमलों में कोई तो संजीवनी बूटी है। ये ऐसी बूटी है जिसको छू देती है वो मुनि पत्नी हो जाती है, और है भी। भगवान के चरण रज जिसको छू दें, वो पत्थर हृदय भी मुनियों के समान कोमल हो जाता है। स्त्री अर्थात कोमलता की प्रतीक है, नहीं? स्त्री का यही गुण तो पुरुष से भिन्न है, उसके भीतर कोमलता होती है। मुनि वैसे भी स्वभाव से बड़े कोमल होते हैं, परंतु मुनि पत्नी उनसे भी अधिक कोमल होती है। भगवान के चरण रज की यही तो महिमा है कि जिसको छू दे उसका हृदय मुनि के समान हो जाता है, उसका हृदय कोमल हो जाता है। परंतु यदि यहां भैया केवट की बात देखें तो कहते हैं कि आपके चरण को छूने से मैंने सुना है मुनि गौतम की पत्नी जो पत्थर हो चुकी थी वे पुनः स्त्री बन गई। मेरी जो नाव है वो तो लकड़ी की बनी हुई है, वो तो पत्थर से भी कोमल है, और इसमें पता नहीं कितनी मुनि पत्नियां बन जाएं, मुझे नहीं पता। अगर एक भी बन जाए तो भी मैं उस योग्य तो नहीं हूं कि सबका निर्वाह कर सकूं, क्योंकि मेरे पास एक ही नौका है, इसी से कमाई होती है, और कुछ तो है नहीं। इसलिए आप मुझे चरण कमलों को धोने दीजिए। जब तक मैं आपके चरण कमल नहीं धोऊंगा, आपको नौका में मैं बैठने नहीं दूंगा। भक्तों और भगवान के बीच में इसी प्रकार रस का आदान प्रदान होता है। बिना भगवान के चरण धोए हम उन्हें कभी अपने घर में नहीं आने देंगे। या हमारे यहाँ जब प्रभु आए तो सबसे पहली हमारी जो सेवा है भगवान के चरणों को धोने की है, संतों के चरणों को धोने की है। केवट भैया वे शिक्षा हमें दे रहे हैं कि प्रभु के चरण मेरी इस नौका में पड़ेंगे,
पहले इनके चरण तो मैं पखार लूं। भगवान कहते हैं कि मुझे विलंब हो जाएगा, इसलिए जल्दी ले चलो मुझे। पैर क्यों पखारोगे, विलंब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं चाहते, भगवान तो अपने भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं, परंतु परीक्षा भी लेते हैं कि वो कितना दृढ़ है सेवा करने में। केवट भैया कहते हैं कि यदि आप इस तरह मुझे नहीं धोने दोगे तो मैं आपकी सौगंध आपको नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। तो भगवान सोचे कि मेरी सौगंध खा रहा है, कोई बात नहीं, चलो नौका पे चढ़ा लो, बाद में पैर धोना। जब भगवान पैर धुलाने के लिए तैयार नहीं हुए तो केवट भैया आगे कहते हैं, आपके पिताजी की सौगंध मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। जब उन्होंने कहा कि आपकी सौगंध और आपके पिताजी की सौगंध, तो भैया लक्ष्मण जी को थोड़ी बात अच्छी नहीं लगी कि ये पिताजी की मेरी सौगंध खा रहा है, इसको पिताजी से क्या लेना देना है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने क्रोध में थोड़े आवेश में आए और धनुष की तरफ उनका ध्यान गया कि अब मैं इसको मार दूंगा मैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी उनको रोकते हैं, ऐसा लगता है। और केवट कहते हैं कि भैया आप लखन जी, आप अपने धनुष बाण को तैयार कर रहे हो, ठीक है तैयार कर लो, मुझे मार दो, परंतु मैं आपको बिना चरण धोए रामचंद्र जी को इस नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। देखिए, भगवान को महाराज दशरथ जी से बहुत प्रेम है। उन्होंने भगवान की शपथ ली, उनके पिताजी की शपथ ली, अर्थात भक्त की शपथ ली कि मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा, भले मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं सेवा के मार्ग से अडिग नहीं होऊंगा। हमें यही शिक्षा यहां लेनी है, मैं आपकी सेवा तो अवश्य करूंगा। कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहोई राम, राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहो। जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हो, तब लगी न तुलसी दास। जब तक मैं आपके चरण कमलों की सेवा नहीं कर लूंगा प्रभु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भगवान को पार उतरने की आवश्यकता क्या है? भगवान अपनी जब लीला करते हैं मानव रूप में, तो मनुष्य को शिक्षा देते हैं, अपने भक्तों को अवसर देते हैं सेवा का, उनको शिक्षा देते हैं कि अपनी सिद्धांतों का पालन कीजिए। इसलिए कहते हैं, यदि आप मुझे मार भी दोगे फिर भी मैं आपके चरण कमलों को तो धोऊंगा, और फिर चरण कमलों को धोने के बाद ही आपको पार उतारूंगा। यदि आपके मन में ऐसा लग रहा हो कि मैं आपसे कुछ अधिक लेने के लिए, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपको जानता हूं, आप महाराज दशरथ जी के राजकुमार हैं, आप बड़े ऐश्वर्य वाले नगर से आते हैं, बड़े ऐश्वर्य वाले प्रभाव से आते हैं, आपका वंश तो दान देने में सर्वत्र जाना जाता है। तो यदि आपको लग रहा हो कि आपसे मैं कुछ पाने के लिए आपको रोक रहा हूं, तो ऐसी बात भी नहीं है। हे राम, मैं उतराई नहीं चाहता, आपको पार करने के लिए मुझे कोई मजदूरी नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके चरण को धोना चाहता हूं। इस प्रकार प्रेम से भरे हुए परंतु अटपटे इसलिए कि मेरी सौगंध, पिताजी की सौगंध, सबकी सौगंध खा रहे हैं। और लक्ष्मण भैया को सोचिए
कोई उत्तर नहीं दे पाता। जब भैया लक्ष्मण ने मिथिला में स्वयंवर के समय बोलने लगे, उस समय कोई उत्तर नहीं दे पाया, भगवान ही उनको समझाए। लेकिन यहां लक्ष्मण जी को भैया केवट उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बरु तीर मारिए, आपको तीर मारना है लखन जी, मारिए, मुझे उससे कुछ प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान जब उनकी इस वाणी को सुनते हैं तो हंसते हैं जानकी जी की तरफ देख करके कि देख रही हो इसके प्रेम को, जिन चरणों को तुम धोती हो उन चरणों को धोने के लिए कह रहा है, जिन चरणों की सेवा तुम करती हो उसकी सेवा ये मांग रहा है, तब उतरने देगा। क्या ठीक है? ऐसा लगता है भगवान उनकी तरफ देख करके संकेत में पूछते हैं, क्या ठीक है? तो आगे ऐसा लगता है माता जानकी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, धोने दीजिए। इसलिए भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाम जाई। आपे ज्ञानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारी ही पारो, होत भैया जल्दी कर, विलंब हो रहा है मुझे, जो करना हो करो, जैसे धोना हो, एक पैर धोना हो, दोनों धोना हो, दाया हो बाया हो, अपनी इच्छा अनुसार करो, पूर्ण रूप से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो स्वामी लिखते हैं, कितनी सुंदर चौपाई है। जासो नाम सुमिरत एक बारा, जासो नाम उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम लेने से जीव भव सागर से तर जाता है, वे ही प्रभु यहां पर खड़े हैं और केवट का निहोरा कर रहे हैं, अर्थात केवट से कह रहे हैं कि आप उपकार कर दो मुझ पर। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, यही जग की अति हो पगहु ते थोड़ा। यही भगवान जब वामन अवतार में आए थे, 3 पग में महाराज बलि से मांग करके, 3 पग भूमि मांग करके उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था 3 पग में। आज वही इन गंगा जी को पार करने के लिए केवट का निहोरा ले रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अर्थात हमारा ध्यान वहां आकर्षित कर रहे हैं कि हे भक्तों, इसको देखकर विमोहित न हो जाओ, जैसे कि इस कथा के रामचरितमानस के आरंभ में माता सती जी का मोह भंग होता है। इन प्रभु राम को देखकर मोहित ना हो जाओ। ये वही भगवान है जिन्होंने 3 पग भूमि के बहाने संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया था, परंतु आज अपने भक्त के साथ लीला कर रहे हैं। उसको यदि भगवान ये लीला न करते तो केवट भैया को हमें से कौन जानता है। ये रामचंद्र जी की महत्ता है, वे अपने भक्तों का नाम बढ़ा देते हैं। इसीलिए रामचरितमानस के अंत में कागभूषुंड जी कहते हैं, शकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। ये तो प्रभु की महिमा है, मैं किस काम का हूं। वैसे ही केवट भैया का क्या महत्व है, यदि रामचंद्र जी उन्हें ये अवसर न देते, उनके बारे में अब क्या कहते, क्या गाते, उनको कौन जानता। ये तो प्रभु का बड़प्पन है, उनकी महिमा है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप ले आओ। दौड़ करके जाते हैं और वो कठौती नहीं कठौता ले आते हैं। कठौती वैसे होती है जो लकड़ी की बनी होती है थाली, जिसमें आटा इत्यादि साना जाता है,
पहले आटा वगैरह गूंथने के लिए, सानने के लिए कठौत का प्रयोग किया, उसको कठौती कहा जाता था। लेकिन गोस्वामी जी यहां लिखे थे कठौता ले आए, अर्थात पुल्लिंग है। अगर ये बन भी गया, मान लो पुरुष मनुष्य, तो कम से कम पुरुष रहेगा, कुछ काम करेगा, दूसरी नौका बनाएगा और चलाएगा, थोड़ा अच्छे से घर का निर्वहन होगा। इस प्रकार बड़े आनंद में भगवान के चरण कमलों को धोते हैं। धो करके जितनी बार भगवान के चरण कमल को धोते हैं, उनकी एक एक पीढ़ी तर जाती है। भगवान ने नरसिंह अवतार में ही प्रहलाद महाराज जी को वरदान दिया था कि जो मेरे भक्त हो जाएंगे उनकी मैं 21 पीढ़ियों को तार दूंगा। इसलिए यहां पर भगवान केवट की सभी पीढ़ियों को तार दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु निपुनी मुदित गयों लई पार। देखिए यहां पर बात फिर से एक आती है, हम मरने के बाद मोक्ष को नहीं पाएंगे, जीवित रहने पर ही मोक्ष पाया जाता है। कई बार ऐसी हमारी धारणा होती है जब हम मर जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। भगवान कहते हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः प्राग शरीर विमोक्षणात्। कहते हैं ये शरीर छूटने के पहले ही शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। इस शरीर के रहते ही मुक्ति होती है। यहां पे केवट भैया उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। वो अपने पूरी पीढ़ियों को तार दिए, स्वयं भी तर गए भगवान की कृपा से, उसके बाद भगवान को पार कराते हैं। अर्थात जितनी बार वो खे रहे थे उनके सभी पूर्वज तरते जा रहे थे और वे भी तर गए। उस पार उतर करके दंडवत करते हैं भगवान को और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। भगवान संकुचित हैं, उनके मन में भाव उठ रहा है कि मैं रघुवंश का राजकुमार हूं, महाराज दशरथ जी का पुत्र हूं, परंतु आज प्रारब्धवश मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं इनको क्या दूं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के मर्म को जो केवट जी ने कहा था वो झूठ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं, कहे तुम्हार मर्म में जाना। तो भगवान कुछ नहीं कहे, फिर भी केवट भैया ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके मर्म को जान रहा हूं, आपके हृदय की बात को जानता हूं कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, परंतु प्रभु मैं कुछ लूंगा नहीं। भगवान की सेवा करके उनसे कुछ लेने की इच्छा न हो, बिना कुछ लिए भी प्रभु हमें तार देंगे, हमारी पीढ़ियों को तार देंगे, हमारे परिवार को तार देंगे। देखिए ये भी बड़ी बात होती है। कई बार जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके जो परिवार के जन उस योग्य नहीं होते, देखकर सुनकर लगता है क्या ये इन्हीं के परिवार के हैं। उनकी प्रवृत्ति ऐश्वर्य भोग विलास सांसारिक होती है, परंतु एक भक्त यदि किसी कुल में जन्म जाए तो उनके साथ के सभी लोग तर जाते हैं। भैया केवट ने कहा कि प्रभु आपके मर्म को मैं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी इतनी इच्छा है देने की, तो देखिए चाह क्या रहे हैं। जन्म जन्म रति राम पद यही वरदानन आन। भक्तों की यही इच्छा हो कि मुझे जो भी चाहिए प्रभु, बस आप चाहिए मुझे, आप। गुरु जी लिखते हैं, धर्म न अर्थ न धर्म चाहिए, न मुझे काम चाहिए, कौशिला कुमार मुझे राम चाहिए।
मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। कौशला के कुमार मुझे रामचंद्र जी चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ज्ञान। यहाँ केवट भैया कहते हैं, प्रभु मैंने पूरे जीवन में बहुत मजदूरी की है। नहीं, हम सब वही तो कर रहे हैं, ढो रहे हैं सब। कितने व्यस्त हैं, किसके लिए मजदूरी कर रहे हैं? क्या पाने के लिए? पैसे जो चले जाएंगे, अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो छोड़ जाएंगे या छूट जाएंगे। मजदूरी जो हम कर रहे हैं, हमारा ध्यान हो प्रभु को पाने के लिए, प्रभु से अपनत्व बढ़ाने के लिए। कहते हैं कि प्रभु मैंने पूरे जीवन भर मजदूरी की, अब मुझे पाने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपके चरण कमल को मैंने धो लिया, मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु यदि आपकी इतनी इच्छा है, मैं देख रहा हूं, तो मुझे दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं देखिए। फिरती बार फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप फिरते समय, वापस आते समय यदि मुझे कुछ देना चाहोगे तो मैं ले लूंगा। इस प्रकार कहते हैं, और यही होना चाहिए कि देखिए, जाते समय तो उन्होंने भगवान की सेवा कर ली और आते समय भी सेवा के वचन ले लिए। भगवान संकोच में थे तो जानकी माता जी की तरफ जब देखते हैं तो जानकी माता जी तो रामचंद्र जी के मन की बात को जानती हैं। उनके हाथ में मुद्रिका थी, मणि थी। केवट ने तो कहा था कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन यहां पे तो पार करने वाले 3 लोग हैं। चलो भाई, एक जन से नहीं लोगे, बाकी लोग क्या देंगे? तो ऐसा लगा कि माता जानकी जी ने सोचा, मन में विचार किया कि प्रभु आपको तो इसने निःशुल्क पार करा दिया है, लेकिन मेरा और लक्ष्मण का इनके लिए क्या है? क्योंकि इसने कुछ कहा तो नहीं है कि ये दोनों को भी मैं निःशुल्क पार कराऊंगा। तो उन्होंने, यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मणि और मुद्री, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि मणिमय मुद्रिका, या ऐसे सोच सकते हैं कि चूड़ामणि और मुद्रिका 2 चीजें, क्योंकि दोनों का वर्णन आता है। हनुमान जी को माता जानकी जी चूड़ामणि देती हैं कि ये आप चिन्ह के रूप में ले जाइए, और भगवान रामचंद्र जी मुद्रिका देते हैं, ये चिन्ह के रूप में ले जाइए। दोनों तो आभूषण थे ही मैया जानकी के पास, तो उन्होंने दोनों उतारे कि एक मेरे लिए और एक लक्ष्मण जी के लिए, आप दे दीजिए। लेकिन केवट ने तो भगवान से बस इतना ही कहा कि प्रभु लौटते समय मुझे अगर आपको कुछ देना हो तब, अर्थात अभी जाते समय तो आप भेंट कर ही लिए हैं, लौटते समय भी बिना भेंट किए मत जाइएगा। आपको देने की इतनी इच्छा है तो यही मुझे चाहिए। इस प्रकार उन्होंने भगवान से वचन लिया और आगे चले। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल वर दे। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और केवट भैया को विदा किया वहां से। केवट लौट नहीं रहे थे, परंतु भगवान ने बलपूर्वक उन्हें लौटाया। अब रामचंद्र जी इस पार गंगा के आ गए हैं। उन्होंने भगवान शिव जी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव पृथ्वी का, मिट्टी से रेत से मिला करके उन्होंने शिवलिंग बनाए, उसकी पूजा की। माता जानकी जी गंगा माता जी की पूजा की और उनकी विनती कर रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि हे देवी, आपकी महिमा तो हमने बहुत सुना है,
आपके जल को पीकर, देखकर, स्नान करके, इसके दर्शन करके ही, स्पर्श करके ही जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप हम पर कृपा कीजिए कि हम जिस प्रकार जा रहे हैं, 3 जन 14 वर्ष वन में रहेंगे। बड़ा भयंकर वहां का वर्णन हमने सुना है। हम में से किसी की हानि न हो, हम सब इसी प्रकार लौट कर आए। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करती हैं, विनय करती हैं। तो गंगा जी भी संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि कहां जानकी माता जी और कहां गंगा जी, जिसके एक एक अंश से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, उमा प्रकट होती हैं, सरस्वती जी प्रकट होती हैं। वे जानकी माता गंगा जी से वरदान प्रार्थना कर रही हैं, विनती कर रही हैं। इसलिए उन्हें संकोच होता है और उनके जल में से वाणी निकलती है। वारिवर वाणी सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भय तब विमल बारिवर बारी। गंगा जी के जल में से वाणी प्रकट होती है। वो कहती हैं, सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदितन केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्हि मोहि दीन बनाई। ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए, जीव का बड़प्पन दूसरों के बड़प्पन को मानने में है। जो जीव किसी के बड़प्पन को नहीं मानता, तो भगवान को प्रिय कभी नहीं होता। हम भगवान की स्तुतियां करते हैं। स्तुति क्या होती है? भगवान की बड़ाई करना नहीं। जो चीज भगवान को अच्छी लगती है, यदि हम उस चीज को न करें तो भगवान के प्रिय तो कभी नहीं हो सकते। सारे हमारे भागवत पुराण पढ़िए, अन्य सभी पुराण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, हर स्थान पे स्तुतियां तो आती हैं। स्तुति मतलब क्या? भगवान की हम प्रशंसा करते हैं और वो प्रसन्न होते हैं। हर स्तुति के बाद आप देखोगे भगवान वरदान देते हैं, भैया ले जा, बहुत अच्छे से तूने मेरे बारे में कहा। प्रभु को अच्छा लगता है। भक्तों का ये कर्तव्य हो, जीवन में निश्चय करें। गुण तो हम सभी के हमें देखना चाहिए, लेकिन आरंभ कम से कम भक्तों से कर दें। हमें गुणगान तो संसार में सभी का करना चाहिए, सभी के गुणों का दर्शन करना चाहिए। सपने हुनई देखै पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरों के दोष देखने की हमारी दृष्टि न हो, क्योंकि भगवान को प्रिय नहीं है। यहां पे जानकी माता जी गंगा जी की बड़ाई करती हैं। क्या गंगा जी उस योग्य हैं कि माता जानकी जी उनकी से विनती करें, उनकी प्रशंसा करें, उनसे प्रार्थना करें? साधना का जो जीवन है, ये यही जीवन है। बिना दूसरों का गुणगान करना, दोष दर्शन न करना। और गंगा जी कहती हैं कि आपने मेरी इतनी बड़ाई की, मैं तो उस योग्य नहीं हूं। आपकी तो जिस पर दृष्टि हो जाए, वो कितना भी पतित व्यक्ति न क्यों हो, वो जो चाहे सो बन सकता है, वो देवता बन सकता है। आपके एक कृपा कटाक्ष से कोई भी जीव भगवान को पा सकता है। ब्रह्मा तक आपकी कृपा कटाक्ष के लिए तरसते हैं। आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं, मैं उस योग्य नहीं हूं, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कहती हूं, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। आप जैसे जा रही हैं वैसे ही लौट कर आएंगे आप सभी लोग। इस प्रकार गंगा जी आशीर्वाद देती हैं। माता जानकी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके साथ एक और जन है सखा, अभी तक वो चले ही आ रहे हैं निषाद राज। जिस प्रकार सुमंत्र को भगवान ने पठाया, वही स्थिति इस समय भैया निषाद राज की। सोचिए कितना दुख होगा उन्हें। रामचंद्र जी के साथ कोई रहे, कभी कभी कोई आदमी मान लो कहीं घूमने गया हो, उनमें से किसी एक व्यक्ति को कह दो कि आपको अब आगे नहीं चलना है, आप यहीं से लौट जाइए। जीव व्याकुल हो उठता है कि हम भी साथ में चलना चाहते हैं, हम भी घूमना चाहते हैं। सोचिए रामचंद्र जी के साथ निषाद राज गुहा अपने भाग्य की बड़ाई करते करते पीछे पीछे लगे
अब यहाँ पर जब पूजा पाठ सब कुछ हो गया तो रामचंद्र जी गुहा को बुलाते हैं कि भैया सखा आओ। सखा जब आए तो रामचंद्र जी कहते हैं कि अब आप लौट जाओ। ऐसे सुनते ही तो उनका पूरा चेहरा सूख गया, मुख सूख गया, मुख से बोल नहीं पाए, शरीर कांपने लगा कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं, मैं लौट जाऊं? दीन बचन तब प्रभु गुहहि कहे हो घर जाओ। तब ये सखा आप घर चले जाइए। वो भी बोलने लगे प्रभु मेरा घर कहाँ है? जहां आप हैं वही मेरा घर है, मैं तो आपका हूं। सुनत सुख मुख ठाकुर दाओ। जब प्रभु ने ऐसा कहा उनके हृदय में बड़ा कंपन होने लगी, मुख सूख गया, हाथ जोड़कर कांपते हुए हाथ उनके जुड़े हैं, मुख से वाणी नहीं आ रही है, भगवान से कह रहे हैं प्रभु एक मेरी विनती सुन लीजिए। आप जहां रहेंगे मैं वहां रहूंगा, लेकिन एक काम करूंगा, आपको जैसी आवश्यकता होगी वो मैं करूंगा। आपके लिए मैं फल ले आऊंगा, कंदमूल ले आऊंगा, पुष्प चूर्ण लाऊंगा, आपकी मैं रक्षा करूंगा। और मेरे साथ इतने लोग हैं कि सब आपके पहरेदार बने बैठेंगे। जहां आपकी जब इच्छा होगी मैं वहां पर्णकुटी छवा दूंगा। सभी मौसम में मैं आपका ध्यान रखूंगा, मुझे जाने के लिए नहीं कहिए। परंतु भगवान उन्हें और समझाते हैं। भगवान की बात को सुनकर उनका हृदय और कांपने लगा। तब उन्होंने भगवान से एक बात कही, प्रभु कुछ दूर और चलता हूं, जब एक स्थायी स्थान पर आप पहुंचोगे तो मैं वहां से लौट आऊंगा, वहां आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, जहां आप पूरे 14 वर्ष रहेंगे, और फिर वो सब व्यवस्था करके तब मैं लौट आऊंगा, आपकी बात मानता हूं। तो एक बीच का रास्ता उन्होंने निकाल लिया। भगवान बोले लेकिन ठीक तो है, लेकिन आपके साथ इतने लोग हैं, इन्हें भेज दीजिए, तुम अकेले चलो मेरे साथ। तब निषाद राज ने अपने सभी सेवकों को समझा बुझा करके, वे भी नहीं जाना चाहते थे, सब रो रहे थे, समझा बुझाकर उन सभी को श्रृंगवेरपुर भेज देते हैं और स्वयं भगवान के साथ आगे चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बिटप के वृक्ष के नीचे वहां पर रात में रुकते हैं और उठ करके सुबह आगे तीर्थराज की तरफ चलते हैं। देखिए तीर्थराज सभी तीर्थों के ये श्रेष्ठ राजा हैं। कहते हैं कि जब मार्कंडेय मुनि कथा सुनाते हैं उसमें कहते हैं कि जब सब कुछ इस संसार में जब नष्ट हो जाता है तो यही क्षेत्र बचा रहता है जहां पर बाल मुकुंद अपने अंगूठे को अपने मुंह से चूसते हुए वट के पत्ते पर सोए रहते हैं और सब कुछ प्रलय के समय जल में डूब जाता है। यही ये तीर्थराज है, यही ये प्रयाग भूमि है। भगवान से सदैव हमारी प्रार्थना हो कि अपने जीवन काल में एक बार इनके दर्शन हो जाएं, त्रिवेणी के दर्शन हो जाएं। गोस्वामी जी प्रयागराज अर्थात राजा हैं, राजा का वर्णन करते हैं। जैसे राजा किसी स्थान का राजा होता है तो कहते हैं प्रयागराज प्रयाग क्षेत्र के राजा हैं। वहां पे राजा के लिए आसन होता है तो कहते हैं त्रिवेणी इनकी आसन है। राजा का छत्र होता है, कहते हैं जो वट वृक्ष है ये इनका छत्र है। जहां राजा श्रेष्ठ होता है उसके दूर दूर तक कुछ शत्रु भी होते हैं जो उनसे लड़ना चाहते हैं। कहते हैं जो दुनिया के सारे पाप हैं वही इनके शत्रु हैं, लड़ने आते हैं लेकिन ये सबको पराजित कर देते हैं। इनके पास ऐसी सेनाएं हैं कि सभी पापों को ये खा जाते हैं।
और ये प्रयाग क्षेत्र है, ये बहुत पुण्य है, इसके पास बहुत भंडार है। जैसे राज में खजाना होता है, वैसे ही कहते हैं कि इस प्रयाग में बहुत बड़ा खजाना है। वो खजाना क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो भी इनके पास जाता है, ये ऐसे राजा हैं कि उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दे देते हैं, जीवन का फल प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार बड़ी सुंदर चौपाई है। ये प्रदेश कितना अच्छा है, वहां जाने से हमारे तो रोए खुशियों से खड़े हो जाते हैं सदैव। वो भूमि ऐसी पावन है, वहां पर एक तेज है, एक आकर्षण है। हमारा सौभाग्य है, उस क्षेत्र के पास भगवान ने मुझे ये देह दी, जन्म दिया। उस क्षेत्र में बहुत अधिक रहने का सौभाग्य तो नहीं मिला, परंतु वहां से आते जाते उसके तेज का अनुभव तो होता है। कितनी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं। चारी पदार्थ भरा भंडारो, चारी पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देशयति चारु। ये प्रदेश पुण्य है, वो धरा पुण्य है, भूमि पुण्य है, सौंदर्य से भरपूर है। और कह रहे हैं वहां पे सेवक कौन है? साधु लोग उनके सेवक हैं। साधु लोग ही तो प्रयाग के सेवा करते हैं। अभी भी लोग कल्पवास करते हैं महीने भर, माघ महीने में। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति जाम सब आव सब कोई, कि माघ में सभी लोग महीने भर का वहां कल्पवास करते हैं। ऐसी पुण्य भूमि है, वहीं पर कुंभ लगता है, महाकुंभ। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, और इन राजा की जैसे राजाओं के यहां स्तुति गाने वाले भाट होते हैं, वैसे इन प्रयागराज के भाट कौन है? कहते हैं वेद और पुराण इनकी स्तुतियां करते हैं, इनके गुणों को गाते हैं। ये ऐसे राजा हैं, इनके प्रभाव को कौन कह सकता है? इनके प्रभाव को गाने में मेरी वाणी संकुचित है, छोटी है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। कहते हैं इन प्रयागराज को देखकर जो सुख के सागर हैं, सो सुख धाम राम ऐसा नामा। सुख के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं हैं, लेकिन उनको भी सुख मिला इन प्रयागराज के दर्शन करके। ऐसी इस पुण्य भूमि की महिमा है। अस तीरथ पथि देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। यही विधि सकल यही विधि आई त्रिलोकी मेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, भोगी जथा विधि तीरथ देवा। यही प्रयागराज में भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि तिनहि राम पदि अति अनुरागा। यहीं पे भरद्वाज मुनि रहते हैं। कौन से भरद्वाज मुनि? जिनका परिचय ही गोस्वामी जी कहते हैं तिनहि राम पद अति अनुरागा। रामचंद्र जी के चरणों में जिनको बहुत प्रेम है। कल्पना कीजिए उस दृश्य का, अपने हृदय में उस दृश्य को ले आइए कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिनको सबसे अधिक प्रिय हैं, उनके आश्रम में वो स्वयं पधारे हैं प्रयागराज में। कैसी स्थिति होगी मुनि भरद्वाज जी की, कैसे समाधि के आनंद में वो जाएंगे सुनकर कि रामचंद्र जी मेरे आश्रम में पधारे। तुरंत दौड़ करके जाते हैं, कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन्हे। तुरंत उन्होंने अपने आश्रम में स्वयं दौड़ करके जाते हैं, उनको ले आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और
भगवान को भोग लगाते हैं। कंद मूल फल अंकुर नीके, जो सबसे अच्छे थे फल, मूल, कंद और अंकुर, इन सब को ला करके और जल ला करके जो अमृतमय थे भगवान को पधराते हैं। उसके बाद में भय विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु, भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं अपने मन की बात, आजू सुफल तप तीरथ त्यागो, आजू सुफल जप योग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साधो, राम तुम ही अवलोक त्यागो। हे राम, आपको देखकर मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। अर्थात यदि प्रभु के दर्शन न हो तो हमारे तप का क्या लाभ है। हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा त्याग सफल हो गया। हे भगवान, मैंने कई वर्षों से बड़े व्रत किए हैं, आपके दर्शन से मेरा वो व्रत सफल हो गया। मैंने बड़ी साधनाओं को साधा है, बड़े नियमों का पालन किया है, आपको देखने के लिए किया था। मैंने आपके नाम का बहुत जप किया है, मैंने योग बहुत किए प्रभु आपको पाने के लिए, और इस संसार से विमुख हो गया, मैं विरक्त हो गया था केवल आपके लिए। आपकी उसी करुणा के कारण आज आपको मैं देख रहा हूं। मेरा सब कुछ सफल हो गया प्रभु, सब कुछ सफल हो गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं आज परिपूर्ण हो गया हूं, क्योंकि मैं आज परिपूर्ण राम से मिला हूं। पूर्ण काम राम है, उनसे मिलकर सब पूर्ण काम हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाई, भगवान से जो मिल जाए वो भी पूर्ण काम हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कहते हैं कि हे प्रभु, लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि की प्रशंसा करते हैं। देखिए पुनः ये बात है, भरद्वाज मुनि भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको भोग पधराते हैं, अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि की प्रशंसा करते हैं कि हे मुनि, आपके जैसे त्यागी पुरुष नहीं है कोई, आपके जैसे मेरे प्रिय भक्त नहीं है। आपने मेरे लिए इतने वर्षों तक कठोर तपस्या की है। बार बार हम भक्ति के सिद्धांत को देखते हैं, हमें सदैव दूसरों के गुणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी यहां मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए यहां दर्शा रहे हैं। ये कथाएं केवल सुन करके अपने मन को बहला देने के लिए नहीं है, ये कथाएं सुन करके अच्छा लगता है केवल यहीं तक रहने के लिए नहीं, ये कथाएं जीने के लिए। भगवान भरद्वाज मुनि की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों को गाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने झुक रहे हैं, एक दूसरों की प्रशंसा दोनों कर रहे हैं बार बार। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, मुनि रघुवीर भजन गोचर सुख अनुभवहि। अब इस प्रकार चर्चा चल रही, सोचिए कैसा आनंद और सत्संग हो रहा होगा जहां भगवान अपने भक्त के आश्रम में आए हैं और दोनों एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं बैठे, उनके शिष्य सब जगह हैं। और इस प्रकार के सुख की बात, ऐसा सत्संग एक अग्नि की तरह, जंगल के अग्नि की तरह प्रयाग में सब जगह फैल गया। अरे राम जी आए हैं, अरे हमारे प्रभु राम आए हैं। कहां आए हैं? लोगों ने कहा भरद्वाज जी के आश्रम में आए। क्षण भर में वहां भीड़ जुट गई,
लोग सभी अपने सेवकों सहित भाग भाग करके आने लगे। जितने भी प्रयाग के आसपास जो मुनि थे, जो हजारों हजारों वर्षों से प्रभु के दर्शन के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुके थे, वे सब भागे। उनके साथ उनके शिष्य दौड़े आए। भरद्वाज जी के आश्रम में भीड़ हो गई। भगवान ने, करुणा सागर प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया, सबको अपने दर्शन का लाभ दिया और सबसे प्रार्थना किए कि मैं पिताजी की आज्ञा से इस समय वनवास की लीला कर रहा हूं। आप लोग मेरे दर्शन पा गए, मैं भी आप लोगों के दर्शन कर लिया। अब आप लोग अपने अपने आश्रम चले जाएं, जिससे मेरी लीला में व्यवधान ना हो। सभी ने भगवान की बात मान करके अपने अपने आश्रम को लौट गए। भगवान श्री रामचंद्र जी रात्रि में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं और प्रातः काल उठने पर अपनी प्रातःक्रिया करके भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेते हैं, हे मुनिवर, अब मैं अपनी वन लीला में आगे की तरफ प्रस्थान करूंगा। भरद्वाज जी का मुख सूख गया कि प्रभु आप बस एक रात, आपके लिए मैंने इतने वर्षों से तपस्या की थी, आप छोड़कर मुझे चले जाएंगे। भगवान कहते हैं यही धर्म का कार्य है मेरा। मैं धर्म के मार्ग पर चलते गए पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में ही रहूंगा, इसलिए मैं यहां नहीं रुक सकता अधिक समय तक। परंतु आप मेरी एक सेवा कीजिए कि रामचंद्र जी की ये जो सेवा है, ये हमें जीवन में धारण करने के लिए जो सेवा मांग रहे हैं भगवान मुनि से। भगवान कहते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुनियों से ही जीवन का मार्गदर्शन हो सकता है। मार्गदर्शन विविध प्रकार की पुस्तकें पढ़कर नहीं होता। किस मार्ग पर चलकर जीवन को जिए, ये मुनि ही बताते हैं, ये हमारे शास्त्र बताते हैं, ये साधु बताते हैं, ये गुरुजन बताते हैं। रामचंद्र जी उस आदर्श को यहां स्थापित करते हैं। भगवान कहते हैं हाथ जोड़ करके प्रेम से, हे मुनिदेव, राम सप्रेम कहियो मुनि पाहि, राम चौपाई मनन करने के लिए हमारे लिए मुनि से कहते हैं, नाथ कहिय हम एहि मग जाहि, हे नाथ, कौन सा रास्ता है मेरे लिए, आप बताइए, मैं उसी पर चलूंगा। नाथ कहिय हम एहि मग जाहि, मुनि भी उत्तर देते हैं, हे राम, आप जिस रास्ते पर चलो वही रास्ता अच्छा होगा, सुगम होगा। भगवान जैसे पूछ रहे हैं, मुनि भी वैसे ही उत्तर दे रहे हैं कि मुझे रास्ता बताओ कैसे जाऊं। वो कह रहे हैं आप जिस रास्ते से जाओगे वही सुगम हो जाएगा, वही अच्छा हो जाएगा, आप अपना रास्ता चुन लो। परंतु प्रभु कहते हैं कि नहीं, आप मुझे रास्ता बताइए। देखिए, पूछ रहे हैं भरद्वाज जी से, पूछ रहे हैं भरद्वाज जी से, लेकिन रास्ता जितने लोग वहां पर हैं सब बताने लगे। अब भरद्वाज जी नहीं बता रहे, होता ऐसे ही नहीं संसार में। पूछो एक जन से बताते हैं 1000 लोग, जिनसे आप न पूछें वो भी बताने लगते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं, साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, मुनि मन मुदिक 50 आए। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया कि भाई रास्ता बताना है, तो सब लोग दौड़े आ गए। बुलाए थे 1-2 जन को, दौड़े आए 50 से अधिक कि भाई रास्ता बताना है, क्योंकि रास्ता बताना दूसरों को, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो दूसरों को रास्ता बताने के लिए सब दौड़े आए, परंतु भरद्वाज जी बोले कि नहीं, आप सब लोग रास्ता नहीं बताओगे। उसमें जो 4 लोगों को, जो बटु थे, बटु अर्थात जो
युवक, जिसको टीनेजर आजकल कहते हैं, वो जो ब्रह्मचारी थे, मुनि ने उन 4 लोगों को कहा, यही 4 वेद हैं, इसी वेद के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान इन 4 लोगों को अपने साथ लेते हैं, अर्थात रामचंद्र जी हमें बताते हैं कि वेद के मार्ग का ही अनुपालन कीजिए। और ये 4 लोग लेकर के जाते हैं आगे। जमुना जी का तीर आता है, क्योंकि भगवान को चित्रकूट की तरफ जाना है। जमुना के तीर पर आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जमुना को देखकर और रामचंद्र जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि दोनों अलग हैं, क्योंकि दोनों देखने में इसी रंग के हैं, श्यामल। और जैसे जमुना जी को देख करके वो अपने आनंद में मस्त हिलोरे लेती हैं, ऐसे रामचंद्र जी अपने आनंद में मस्त रहते हैं। दोनों को देखकर मुझे एक ही जैसा लग रहा है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। विदा किए बटु विनय करी, खीरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। अब भगवान जमुना जी में स्नान किए और आगे बढ़े। लोगों को गांव गांव पता चल गया कि अरे 3 लोग चले जा रहे हैं, और ये तो राम, लक्ष्मण और सीता जी हैं। लोग जो सुनते पाए दौड़ करके भागने लगे भगवान के दर्शन करने के लिए। गांव गांव से भगवान होते हुए चित्रकूट की तरफ चल रहे हैं। सोचिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए अपने हृदय में। यही ध्यान करने की वास्तविक विधा है। जब हम कहते हैं कि भगवान का ध्यान करें, तो भगवान की इन्हीं लीलाओं का तो ध्यान हो। किस प्रकार यमुना जी के जल को देखकर भगवान की याद आती है, गोस्वामी जी बता रहे हैं कि उसमें नहा रहे हैं तो भगवान, यमुना जी का स्मरण उन्हें नहीं है, उन्हें भगवान का स्मरण है कि शरीर सम श्याम, कि उनके श्याम शरीर राम जी का स्मरण हो रहा है। आगे रामचंद्र जी जब जाते हैं तो सभी लोग दौड़ दौड़कर अपने भाग्य की बढ़ाई के लिए, अपने भाग्य की प्रशंसा के लिए आके रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहते हैं। लोग कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कैकेयी बड़ी अच्छी थी। बोले क्यों? क्योंकि उसने हम पर उपकार कर दिया, नहीं तो हम इनके दर्शन कब कर पाते। कितनी दयालु हैं कैकेयी जी। कुछ लोग उनके कहते हैं, अरे मूर्खों, अपने दर्शन के लिए इन प्रभु को इतना कष्ट हो रहा है, तुम्हें ध्यान नहीं है? ये कैकेयी के कारण उन्हें ध्यान इतना कष्ट है। कुछ लोग महाराज जी को अच्छा और बुरा कहते हैं कि महाराज अच्छा किए कि कैकेयी की बात मान लिए और धर्म का उन्होंने पालन किया। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज बहुत गलत किए। इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं। जहां जो कोई सुनता उसके मन में लालसा उठती कि एक बार तो देख आए। बूढ़े दौड़ते, जिनके पास शक्ति नहीं थी, जो बीमार थे, असाध्य थे, वे भी प्रयास करते कि मैं भगवान का दर्शन करूं। सोचिए जीवन में भगवान को पाने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं, परंतु करुणा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम को तो देखिए। वे उन गांवों में जा रहे हैं जो कभी भगवान के दर्शन न कर सके, जिन्होंने कोई योग साधना नहीं की, जिन्होंने कोई तप नहीं किया। प्रभु की यही अकारण करुणा है, यही उनका अकारण अहेतुकी प्रेम है जीवों के प्रति। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी इस लीला में, वन गमन लीला में, उन्होंने तो कहते हैं कि जैसे छप्पर फाड़ करके, कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ करके कोई चीज मिल जाए, भगवान ने सबको ऐसे ही अपनी करुणा कृपा बरसाई है। जो किसी योग्य भी नहीं था व्यक्ति, भगवान उसकी सेवा लेते हैं, उसको दर्शन देते हैं, उससे बातें करते हैं। नाव गांव लोग पूछने लगते हैं कि हे भैया, आपका गांव कहाँ है? कहां से आ रहे हैं? कहां जाओगे? आप क्यों यहां जा रहे हैं? आप तो इतने सुंदर हैं, आप मुनियों के वेश में क्यों हैं? इस प्रकार की चर्चा लोग करते हैं। अब देखिए यहां पे एक दोहा आता है। इस दोहे के भाव को हम अगली बार समझेंगे, परंतु यहां गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान जब गांव गांव से होकर जा रहे हैं चित्रकूट की तरफ, वहीं पर एक तापस पुंज आता है, अर्थात एक दिव्य ज्योति या एक तपस्वी रूप में कोई व्यक्ति आता है। इस कथा में इसका प्रसंग ठीक नहीं बैठता कि भगवान अपनी वन लीला कर रहे हैं, चले जा रहे हैं गांव गांव, उसी बीच में एक तपस्वी आता है। कोई वैराग्य की मूर्ति है, रामचंद्र जी को देखकर अपना इष्ट मानता है उनको कि अरे ये तो मेरे इष्ट देवता हैं, ये तो मेरे आराध्य प्रभु हैं।
और उनके चरणों पर गिर करके दंडवत प्रणाम करता है। इसके बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, इसके बारे में पता नहीं ये कौन है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, या इसकी गति को कोई नहीं जान सकता। कई आचार्य ऐसा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इस कथा को लिख रहे थे, गोस्वामी जी का गांव भी जमुना जी के किनारे राजापुर में पड़ता है, तो गोस्वामी जी को अपने गांव की याद आ गई कि प्रभु मेरे इसी गांव से होकर गए थे जहां मेरा जन्म हुआ था। मेरे गांव के लोग, मेरे पूर्वज कितने सौभाग्यशाली थे कि जो मेरे भगवान के दर्शन किए होंगे। मैं भी उसी भूमि में जन्मा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। इस भावना से विभोर होकर के वे समाधि में चले गए, और इसीलिए ये दोहा और उसका वर्णन लिखा गया कि वो तेज पुंज और कोई नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं हैं, जो लिखते लिखते उस लीला में प्रवेश कर गए। इसी को लीला में प्रवेश करना कहते हैं। भगवान की उस वन लीला में वे भी उस गांव के एक व्यक्ति बन गए, जो इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान कर उनके चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम करते हैं। और आगे की कथा अगले सप्ताह में करेंगे। आप सभी को राम राम।